हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी का जीडी 2024 पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए, आपको फिल करने से पहले आपको उस कोर्स के बारे में जानना है जो आप पहली चॉइस दे रहे हैं। तो अब कुछ हमारे साथी क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ एच इसी प्रेफरेंस में पोस्ट डाल देते हैं कि उन्होंने सुविधा केंद्र के ऑपरेटर को ही बोल दिया कि आप फिल कर दो। ऐसा काम नहीं करना है। देखिए, आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो हमने अब तक देखा है और फोर्सेस के बारे में जो हम जानते हैं, उसके अनुसार जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं वो है कि एसएसएफ फर्स्ट प्रायोरिटी में रख दीजिए, एच। उसके बाद सीआईएसएफ रख दीजिए, सीआईएसएफ है बी। अब तीसरा, यदि हम नॉर्मल कोर्स की यदि हम बात करते हैं तो एसएसबी जो है वो ड्यूटी के लिहाज से एसएसबी बाकी फोर्सेस से सहूलियत वाली फोर्स है। क्योंकि एक समय तो आपको ये लगता है बंदूक के लिए आप मचलते हैं, और जब बंदूक मिल जाती है तो दूसरी प्राथमिकताएं जो है वो हो जाती हैं। फैमिली भी चाहिए, घर के नजदीक भी चाहिए, कभी घर जाने को मौका मिल जाए बीच में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो एसएसबी तीसरा जो है वो आप एसएसबी लगा दीजिए। उसके बाद तीन फोर्स ये हो गई हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी में, ये आप डाल दीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो देखिए, पहले ही वो इससे भी ऊपर वो आसाम राइफल को रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो वो आसाम राइफल को सबसे ऊपर रखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए आसाम राइफल, उसके बाद सीआईएसएफ, फिर एसएसएफ में तो देखिए, अब कोई गुवाहाटी का रहने वाला है, हमेशा दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में आपको रहने का फायदा ये हो जाता है कि दिल्ली में आप दूसरी तैयारी कर सकते हैं। एसएसएफ में शिफ्ट में ड्यूटी होती है, इसमें टाइम मिल जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट वालों को भी हम ये कहेंगे कि अच्छी तैयारी आपकी है तो आप भी पहली एसएसएफ देकर उसके बाद आसाम राइफल, फिर सीआईएसएफ, फिर एसएसबी। और जो उत्तर भारत के हमारे निवासी हैं वो एसएसबी के बाद में चौथा जो है वो आप आईटीबीपी, बीएसएफ। अब बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इनमें आप आईटीबीपी और सीआरपीएफ, इनमें आप कोई सा भी एक चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं। फिर पांचवा, छठा, उत्तर भारत के जो कैंडिडेट हैं वो आसाम राइफल लास्ट में दे। क्यों लास्ट में दें वो? क्योंकि उनको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही उनको डेवलपमेंट होता है। अब राजस्थान का निवासी है, यदि बीएसएफ मिलेगा तो काफी समय तक बीएसएफ में रहने का मौका राजस्थान में मिल जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये नजदीक है अपने घर के। तो कांस्टेबलरी कहाँ से आता है ज्यादा? तो जाहिर सी बात है कि गांव के भारत से आता है। तो देखिए दोस्तों, तीन पहली चॉइस और नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए चार पहली चॉइस, ये हमने रिकमेंड कर दिया आपके लिए, हमारा पीछे का जो तजुर्बा है उसके आधार पे। और उसके बाद आप, हाँ, अब किसी का भाई बीएसएफ में है और उसको बीएसएफ ही चाहिए, किसी बहन का पति जो है वो बीएसएफ में है, तो उनको तो पहला बीएसएफ देना चाहिए कि दोनों पति पत्नी एक ही फोर्स में होंगे तो उनको एक जगह रहने का मौका मिल जाएगा। किसी की पत्नी बीएसएफ में है, उनको पहला बीएसएफ देना चाहिए कि दोनों को एक जगह रहने का मौका मिल जाए। अब कोई भाई ऐसा है कि एयरफोर्स में है और वाइफ को भी तैयारी करवाना चाह रहा है, तो अब उनको तो एयरफोर्स में है, तो उनके लिए तो ये सब चीजें, क्योंकि एसएसएफ, एसएसएफ देखिए क्या है कि पुलिस से भी एक सिविलाइज फोर्स है कि अपना शिफ्ट 8 घंटे का शिफ्ट हो गया, उसके बाद हम शिफ्ट पूरा, उसके बाद आप आउट लिविंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सिविल जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौका दिल्ली में रहने का मिलता है तो दिल्ली में आप तैयारी ज़्यादा करने का मौका मिलेगा, वो सब पढ़ाई का ज़्यादा समय मिलता है।
दूसरी फोर्सेस के बारे में यदि हम बात करें तो ड्यूटी जो है वो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग टफ है, तो वहाँ पढ़ाई का मौका उतना नहीं मिल पाता। इसके अलावा और भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे किस फोर्स में कितना समय मिलता है, कैसी ड्यूटी होती है, आपके क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उस पर उसके अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस जो है वो मैटर करता है। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।